हेलो दोस्तों, ग्रूफर पर दोबारा खुश आमदेद। प्रीवियसली हमने पीडीएफ रिपोर्ट्स को जनरेट करना देखा था कि हम पीडीएफ रिपोर्ट उर्दू 17 में कैसे जनरेट कर सकते हैं। और प्रीवियस लेक्चर्स में हमने विज़र्ड्स या फिर विज़ार्ड्स को भी क्रिएट करना देख लिया था कि टेम्पररी डाटा के लिए हम ट्रांजिएंट मॉडल को यूज़ करते हुए विज़र्ड्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम विज़र्ड्स क्रिएट करेंगे और विज़र्ड्स को हम यूज़ करेंगे पीडीएफ रिपोर्ट को कॉल करने के लिए। प्रीवियस लेक्चर में हमने पीडीएफ रिपोर्ट को एक हमारा जो रिकॉर्ड था, रिकॉर्ड के ऊपर हमने पीडीएफ रिपोर्ट को कॉल किया था। आज हम रिपोर्ट को कॉल करेंगे, विज़र्ड्स से कॉल करेंगे और विज़र्ड्स पर हम कुछ पैरामीटर्स ऐड करेंगे। वहाँ से हम पैरामीटर्स में कुछ वैल्यूज़ इनपुट करेंगे और उस इनपुट वैल्यूज़ की बेसिस पर हम अपने रिकॉर्ड सेट को फिल्टर करते हुए अपना एक फिल्टर डाटा हम पीडीएफ रिपोर्ट और क्यू वेब रिपोर्ट उसमें आउटपुट डिस्प्ले करेंगे। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखते हैं कि विज़र्ड्स को यूज़ करते हुए हम पीडीएफ रिपोर्ट्स कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो मैं अपनी डेटाबेस स्क्रीन पर आ चुका हूँ। तो हम अपनी हॉस्पिटल मैनेजमेंट एप्लीकेशन में चलते हैं। तो प्रीवियसली हमने विज़र्ड्स क्रिएट किए थे। तो आज हम ये एक रिपोर्ट जनरेट करते हैं। ये लैब टेस्ट रिपोर्ट ऑलरेडी यहाँ पर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास ऑलरेडी एक विज़र्ड मैंने क्रिएट कर ली है। और इस विज़र्ड पर दो बटन्स हैं, यहाँ पर एक्शन बटन्स और प्रिंट पीडीएफ पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास पीडीएफ रिपोर्ट कॉल होगी। तो चलिए इसकी कोडिंग देखते हैं कि हम कोडिंग किस तरह कर सकते हैं अपने विज़र्ड से पीडीएफ रिपोर्ट को कॉल करने के लिए। तो मैं अपने एडिटर को ओपन कर लेता हूँ। ये हमारे पास जीएफ हॉस्पिटल का मेरे पास मॉड्यूल ओपन है। तो यहाँ पर हम जीएफ हॉस्पिटल में चलते हैं। सबसे पहले विज़र्ड्स के अंदर चलते हैं और यहाँ पर ये एक पाइथन फाइल मैंने ऐड की है, रिपोर्ट अंडरस्कोर लैब अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर विज़र्ड। इसको ओपन कर लेते हैं और इस फाइल को मैंने init.py में भी ऐड कर दिया है। ये मेरे पास रिपोर्ट लैब अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर विज़र्ड, इसको मैंने ऐड कर दिया है। तो ये हमारे पास रिपोर्ट आ गई है। ऊपर इसमें कुछ लाइब्रेरीज़ ऐड कर दी हैं, काफ़ी ज़्यादा इसमें लाइब्रेरीज़ ऐड हैं, लेकिन फ़िलहाल हमें सिर्फ इसी लाइब्रेरी को ऐड करना है और एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए अगर हमने यूज़र एरर को ऐड करना है तो वो हम ऐड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये मेरे पास इसको क्लास डिफ़ाइन कर ली है। मॉडल इसका ट्रांजिएंट मॉडल विज़िट करेगा और इसमें ये मैंने मॉडल का नेम दे दिया है। ये डिस्क्रिप्शन आ गई है। उसके बाद डेट फ्रॉम का एक पैरामीटर है, रिक्वायर्ड ट्रू है। डे 2 का दूसरा पैरामीटर है, इसका भी रिक्वायर्ड ट्रू है। और उसके बाद लैब टेस्ट कैटेगरी आईडी, ये जो हमने क्रिएट किया था यहाँ पर, मैं अगर इसको कैंसिल कर देता हूँ तो हमारे पास ये मास्टर डाटा था टेस्ट कैटेगरी के लिए। ये मैंने टेस्ट कैटेगरी पर क्लिक किया है तो ये मेरे पास आ चुका है। तो ये टेस्ट कैटेगरी ये हमने ले लिया है। ये कैटेगरी लैब टेस्ट कैटेगरी, इसकी आईडी मैंने यहाँ कर लिया, मैनी टू वैनिया यहाँ पर आ चुका है। अब इसका हम व्यू क्रिएट करते हैं। ये मेरे पास इसी तरीके से हमने रिपोर्ट अंडरस्कोर लैब अंडरस्कोर टेस्ट विज़र्ड अंडरस्कोर व्यूज़ डॉट एक्सएमएल, ये मैंने इसका व्यू ओपन कर लिया है। यहाँ पर सिंपल फॉर्म व्यू है जिसमें ग्रुप के अंदर डेट फ्रॉम और डे 2 ऐड कर दिया और लैब टेस्ट कैटेगरी आईडी, ये तीनों फील्ड्स मैंने ऐड कर दिए हैं। ये तीनों फील्ड्स हम यूज़ करेंगे पैरामीटर्स के लिए। यहाँ से हम इनपुट लेंगे यहाँ पर डेट फ्रॉम और डे 2 की, और फिर जब हम अपनी आउटपुट कॉल करेंगे तो अपने रिकॉर्ड सेट को हम फिल्टर करेंगे इन पैरामीटर्स पर। तो ये एज आ पैरामीटर मेरे पास यूज़ होंगे। उसके बाद यहाँ पर एक फूटर का मैंने टैग ऐड किया और इस फूटर के अंदर एक मैंने बटन दे दिया है जनरेट रिपोर्ट का। अभी हम इस कोड को हम इसको रिमूव कर देते हैं। ये मेरे पास जनरेट रिपोर्ट का है और यहाँ पर स्ट्रिंग मेरे पास प्रिंट पीडीएफ है और उसके बाद ये बटन है मेरे पास, इसको मैंने कैंसिल दे दिया है। बीटीएन सेकेंडरी है और स्पेशल इक्वल टू
कैंसिल ये पैरामीटर मैंने दे दिया है। ये मैं बताता हूँ कि ये पैरामीटर हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने इसी तरीके से एक्शन लिख दिया, लैब टेस्ट रिपोर्ट, और ये मॉडल मैंने विज़िट का मॉडल दे दिया है। और फिर यहाँ पर मैंने व्यू आईडी, ये जो हमने फॉर्म व्यू क्रिएट किया है इसका रेफरेंस दे दिया है यहाँ पर व्यू आईडी, और टारगेट इक्वल टू न्यू किया है ताकि ये पॉपअप विंडो के तौर पर मेरे पास ये ओपन हो। और यहाँ पर मैंने मेन्यू लिख दिया है। मेन्यू लिखने के बाद इसका ये मेरे पास एक्शन आ गया, ये एक्शन दे दिया है। सीक्वेंस इसको मैंने 50 कर दिया है ताकि थोड़ा नीचे जाकर सबसे लास्ट में ये मेन्यू में डिस्प्ले हो। पेरेंट मेन्यू दे दिया, लैब टेस्टर का जो मेन मेन्यू है वो मैंने दे दिया है, और इसकी आईडी भी मेंशन कर दी है। ये हमने व्यू क्रिएट कर लिया है। अब इस व्यू को हम अपनी मैनिफेस्ट फाइल के अंदर ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर रिपोर्ट, ये मैंने विजर्ट्स रिपोर्ट लैब टेस्ट विजर्ट्स अंडरस्कोर व्यूज़ डॉट XML, ये मैंने इसको ऐड कर दिया है। ये यहाँ पर मैंने इसको ऐड कर दिया है। इसको हम अभी इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ओके। और उसके बाद यहाँ पर ये मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। हम बाद में एक्सेल की रिपोर्ट जनरेट करेंगे। तो यहाँ पर ये अब पैरामीटर्स आ गए हैं। अब ये जो हमने ट्रांजिएंट मॉडल क्रिएट किया था, अब इसको एक्सेस राइट्स भी हमने देनी है, तो सिक्योरिटी फाइल के अंदर इसको ऐड कर लेते हैं। तो मैं इसको एडिटर में ओपन करता हूँ, और यहाँ पर ये पेशेंट लैब टेस्ट विज़र्ड, और मैंने ये मॉडल HO पेशेंट लैब टेस्ट विज़र्ड इसको ऐड कर लिया है अपनी जो ये ट्रांजिएंट फाइल है, इसको ऐड कर दिया है। कंट्रोल S हम कर देते हैं, और उसके बाद मैं इसको कंपाइल कर देता हूँ। ये मैंने इसको कंपाइल कर दिया है। कंपाइल करने के बाद हम मॉड्यूल को एक बार अपग्रेड कर लेते हैं। यहाँ पर ऐप्स के अंदर जाके मैं ऐप्स में चला जाता हूँ, और यहाँ पर मैं अपडेट ऐप लिस्ट करता हूँ। ये मैंने अपडेट ऐप लिस्ट कर दिया है। इसको अपग्रेड कर देते हैं। ये मॉड्यूल अपग्रेड कर दिया है, तो हम इसको अपग्रेड कर लेते हैं। यहाँ पर ऐप्स में मैं चलता हूँ, अपडेट लिस्ट कर देता हूँ, और उसके बाद ये हॉस्पिटल के मॉड्यूल को हम अपग्रेड कर लेते हैं। ये मैंने इसको अपग्रेड कर दिया है। अपग्रेड करने के बाद हॉस्पिटल में, और यहाँ पर लैब टेस्ट रिज़ल्ट को मैंने ओपन किया, और यहाँ पर हम कोई डेट रेंज दे देते हैं। ये मेरे पास डेट रेंज आ गई है। अब मैं प्रिंट PDF पर क्लिक करता हूँ तो नथिंग हैपन, कुछ भी ओपन नहीं हुआ, क्योंकि हमने अब इसका PDF रिपोर्ट को कॉल कैसे करना है हमने वो अभी नहीं लिखा। तो मैं वापस एडिटर में चलता हूँ, और यहाँ पर हमने जो ये विज़र्ड ऐड किया था, इसके अंदर ये जनरेट रिपोर्ट का मेथड है, ये एक्शन बटन है, और यहाँ पर पाइथन फाइल के अंदर मैंने इसको जनरेट रिपोर्ट को ऐड किया है, लेकिन यहाँ पर हमने कोड मैंने कमेंट कर दिया था, कोड हमने नहीं लिखा। अब इस जनरेट रिपोर्ट पर क्लिक करने पर मेरे पास कौन सा डाटा कॉल होगा, मैं यहाँ पर जो टेस्ट रिज़ल्ट्स हैं, ये मेरे पास अभी एक रिकॉर्ड आ रहा है। हम यहाँ पर अगर 2 रिकॉर्ड्स क्रिएट कर लेते हैं, एक और रिकॉर्ड मैं यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ, और पेशेंट हम ले लेते हैं मोहम्मद अली, और यहाँ पर कोई भी अभी सिर्फ हम ड्राफ्ट इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये मेरे पास आ गया है। तो ये मेरे पास इस वक्त 2 रिकॉर्ड्स हैं। तो इन 2 रिकॉर्ड्स को हम डिस्प्ले करवाएंगे यहाँ पर लेबॉर्ट्री के या लैब टेस्ट रिजल्ट पर जब प्रिंट PDF करेंगे तो ये दोनों रिकॉर्ड्स हमारे पास डिस्प्ले होंगे। तो यहाँ पर ये मॉडल मैं यहाँ पर दूंगा। मॉडल हमारे पास ये मैं अगर मॉडल फाइल को भी ओपन कर लेता हूँ तो यहाँ पर ये लैब टेस्ट की मैंने इसको ओपन कर लिया है। तो ये हमारे पास मॉडल है HO पेशेंट लैब टेस्ट। तो इसको हम कॉल करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने ये कोड लिख दिया है लैब टेस्ट ID self.env। ये मेरा मॉडल आ गया है .search और सर्च में मैं डेट पैरामीटर पास कर रहा हूँ। यहाँ पर डेट है लैब टेस्ट के अंदर हमारे पास ये डेट का फील्ड है। मैं डेट को यहाँ पर self.dateFrom ये मेरे पास जो इस विज़ार्ड के अंदर हमारे पास 2 पैरामीटर्स हैं, डेट फ्रॉम ग्रेटर दैन इक्वल और उसके बाद डेट लेस दैन इक्वल self.date2। ये मैंने इसका पैरामीटर लगा दिया है। इस पैरामीटर पर अब ये मुझे रिकॉर्ड सेट रिटर्न कर देगा।
अब ये रिटर्न करने के बाद उसके बाद ये मैंने एक डिक्शनरी डिक्लेयर की है और उसके बाद फॉर टेस्ट इन लैब टेस्ट आईडीज़ ये एक सिंपल फॉर लूप लिख दिया है और लैब टेस्ट के अंदर मैंने इसको अपेंड कर दिया है और वैल्यूज़ असाइन कर दिए हैं। यहाँ पर ये नेम आ गया है, डेट आ गया है, पेशेंट, डॉक्टर, टेस्ट टाइप, प्राइस, स्टेट, ये मैंने एक जो वेरिएबल्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं, लेबल्स हैं और ये वैल्यूज़ हैं ये मैंने असाइन कर दी हैं। अब टेस्ट, इसके अंदर टेस्ट आ गया है तो टेस्ट डॉट नेम आ गया, उसके बाद डेट में टेस्ट डॉट डेट आ गया, फिर पेशेंट आईडी डॉट नेम आ गया और उसके बाद इसी तरह डॉक्टर आईडी डॉट नेम आ गया। यहाँ पर मैंने इफ़ कंडीशन भी लगा दी है, इफ़ टेस्ट डॉट डॉक्टर आईडी, अगर ये डॉक्टर आईडी में वैल्यू है तो फिर ये डिस्प्ले करेगा, एल्स ये ब्लैंक नल मुझे रिटर्न कर देगा, नल स्ट्रिंग ब्लैंक स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा। इसी तरह टेस्ट टाइप के अंदर लैब टेस्ट अंडरस्कोर आईडी डॉट नेम और अगर इसके अंदर वैल्यू एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज़ ये ब्लैंक जो स्ट्रिंग है वो रिटर्न कर देगा। फिर लैब टेस्ट आईडी के अंदर हमारे पास प्राइस है, यहाँ पर मैं अगर चलता हूँ तो ये हमारे पास प्राइस है, तो यहाँ पर मैंने इसको प्राइस दे दिया और उसके बाद टेस्ट डॉट स्टेट भी मैंने इसको असाइन कर दिया। इस डिक्शनरी के अंदर ये हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब मैं एक और मेरे पास डाटा की डिक्शनरी है, उसके अंदर मैं डेट स्टार्ट, इसका जो लेबल है वो डेट स्टार्ट कर रहा हूँ और उसके बाद सेल्फ डॉट डेट फ्रॉम ये मैं वैल्यू इसको असाइन कर रहा हूँ और इसी तरह सेल्फ डॉट डेट टू आ गया और लैब टेस्ट कैटेगरी आईडी इसमें से ये भी मैं पास कर रहा हूँ और उसके बाद ये लैब टेस्ट और ये लैब टेस्ट ये डिक्शनरी मैं इसको असाइन कर रहा हूँ। ये मैंने इसको असाइन कर दिया। अब ये डाटा हम रिपोर्ट के अंदर सेंड करेंगे। आउटपुट अब हम जनरेट करेंगे। आउटपुट हमारी क्या होगी, यहाँ पर मैं रिपोर्ट एक्शन कॉल करता हूँ, एक रिपोर्ट एक्शन कॉल करता हूँ। किसका रिपोर्ट एक्शन कॉल करता हूँ, ये मैंने एक लैब टेस्ट रिज़ल्ट रिपोर्ट ये मैंने एक्शन क्रिएट किया है। इसके अंदर रिपोर्ट एक्शन को का मेथड मैं कॉल करता हूँ और मैं ये डाटा उसको सेंड कर देता हूँ। अब ये लैब टेस्ट रिज़ल्ट रिपोर्ट ये एक्शन मैंने कहाँ लिखा है, तो मैं अपनी फ़ाइल ओपन करता हूँ। यहाँ पर हमने रिपोर्ट्स के अंदर मैंने अपना एक्शन लिखा है, ये मेरे पास रिपोर्ट एक्शन है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये मेरे पास लैब टेस्ट रिज़ल्ट रिपोर्ट आ गया, ये लैब टेस्ट रिज़ल्ट रिपोर्ट। तो यहाँ पर मेरे पास लैब टेस्ट रिज़ल्ट्स रिपोर्ट ये वही एक्शन है, ये मैंने यहाँ पर एक्शन लिख दिया है और इसका नेम लैब टेस्ट रिज़ल्ट्स है। मॉडल किसके साथ, मॉडल कौन सा कॉल कर रहा हूँ, किस मॉडल को अटैच कर रहा हूँ, HO पेशेंट लैब टेस्ट। क्यू वेब PDF रिपोर्ट होगी, रिपोर्ट का नाम क्या होगा, ये मेरी रिपोर्ट का नाम आ गया, प्रीफिक्स मॉड्यूल का नाम दे दिया है। बाइंडिंग मॉडल आईडी कौन सा है, मॉडल अंडरस्कोर HO पेशेंट लैब टेस्ट। तो यहाँ पर मैं डॉट के साथ नहीं दूंगा, जब भी मैंने मॉडल अंडरस्कोर के साथ देना है तो फिर मैं ये अंडरस्कोर रिप्लेस कर दूंगा मॉडल के डॉट के साथ। और बाइंडिंग व्यू टाइप कौन सी है, ये सिर्फ फॉर्म व्यू पर कॉल होगा, ट्री व्यू में कॉल नहीं होगा, तो ये फॉर्म व्यू के ऊपर कॉल होगा। तो यहाँ पर ये मैंने लिख दिया। अब ये जो मैंने इस यहाँ पर लिखा है इसके अंदर हमने ये रिपोर्ट कॉल की है, रिपोर्ट लैब टेस्ट अंडरस्कोर रिज़ल्ट, ये रिपोर्ट का मैंने यहाँ पर नाम दिया। अब हमें ये रिपोर्ट भी कॉल करनी है, ये PDF रिपोर्ट जिसके अंदर हमने अपना एक्चुअल कोड लिखना है। तो मैं एक और XML की फ़ाइल क्रिएट करूँगा रिपोर्ट लैब टेस्ट टेम्पलेट के नाम से। ये मैंने इसके लिए ये जो रिपोर्ट का नाम दिया है इसको लिखने के लिए ये मैंने यहाँ पर रिपोर्ट लैब टेस्ट रिज़ल्ट्स, रिपोर्ट लैब टेस्ट रिज़ल्ट्स, ये जो नेम है बिल्कुल सिमिलर होने चाहिए, अदरवाइज़ हमें एरर रिसीव होगा। तो ये मैंने एक नई फाइल ओपन कर ली है, उसमें टेम्पलेट का मैंने टैग ओपन किया और उसके अंदर इसका ID दे दिया है। उसके बाद ये डिव एक OE स्ट्रक्चर के साथ एक ब्लैंक डिव मैंने कॉल कर लिया और उसके बाद
कॉल किया है web.html कंटेनर। जब भी हमने क्यू वेब रिपोर्ट्स क्रिएट करनी है तो यहाँ पर हम web.html कंटेनर को कॉल करेंगे। और उसके बाद मैंने कॉल किया है web.internal लेआउट। ये हेडर और फूटर के लिए मैं इसको इंटरनल लेआउट को कॉल कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरे पास प्री डिफाइन टू डू के जो मेरे पास लेआउट्स हैं उनमें से एक लेआउट मैंने कॉल कर लिया है। यहाँ पर हम एक्सटर्नल लेआउट को भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं इंटरनल लेआउट को कॉल कर रहा हूँ। डिव दे दिया, पेज मैंने दे दिया। ये मेरे पास एक हेडिंग मैंने लिख दी है टेस्ट रिजल्ट्स की, ये हेडिंग मैंने लिख दी है। उसके बाद यहाँ पर डिव मैंने लिखी है और T-if मैंने लिखा है। ये क्यू वेब के अंदर ये मैंने कंडीशन लगा दी है T-f lab_test। ये lab_test कौन सा है? यहाँ पर जो हमने पाइथन फाइल लिखी थी, ये मेरे पास पाइथन फाइल है। पाइथन फाइल के अंदर हमने ये डिक्शनरी पास की है। किसको पास की है? अपनी एक्शन रिपोर्ट को। तो एक्शन रिपोर्ट को ये डाटा पास हो चुका है। यहाँ पर ये मेरे पास लैब टेस्ट है। ये तीनों पैरामीटर्स जो ये ट्रांजिएंट मॉडल के अंदर हमने लिए, वो तीनों ये, और उसके बाद यहाँ पर मैंने पास की है lab_test। तो ये यहाँ पर lab_test, अगर तो लैब टेस्ट के अंदर वैल्यू है तो फिर ये सारा कोड यहाँ पर डिस्प्ले हो। तो यहाँ पर सिंपल HTML का ये मैंने टेबल लिख दिया है। बूटस्ट्रैप मैंने दे दिया, table.sm दे दिया मैंने। और उसके बाद ये टी हेड मैंने ओपन किया और TR और TH इसके अंदर ये मैंने हेडिंग्स दे दिया, रेफरेंस नंबर, डेट, पेशेंट, डॉक्टर, टेस्ट, प्राइस और फिर स्टेटस। अब टी बॉडी के अंदर आ जाते हैं। ये मैं टी बॉडी के अंदर आ गया हूँ। अब यहाँ पर मैं लूप सिंपली यहाँ पर TR टैग के अंदर लूप मैं यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ T- फॉर ईच इक्वल टू लैब टेस्ट। लैब टेस्ट हमारे पास डिक्शनरी है जो कि यहाँ से हमें पास ऑन हो रही है। यहाँ पर मैंने लैब टेस्ट डिक्शनरी दी है, इसको एक वेरिएबल के अंदर असाइन कर दिया है T-as इक्वल टू टेस्ट। और उसके बाद ये TD टैग के अंदर मैंने इसको T-out के साथ वैल्यूज़ को कॉल कर लिया। ये मेरे पास टेस्ट आ गया। टेस्ट के बाद ये ब्रैकेट्स के अंदर सिंगल कोट के अंदर मैंने ये यहाँ पर वैल्यूज़ दे दी हैं। ये कौन सी हैं? यहाँ पर जो हमने ये डिक्शनरी के अंदर नेम, डेट, पेशेंट, डॉक्टर, टेस्ट टाइप, प्राइस और स्टेट, ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पर मैंने असाइन कर दी हैं। तो ये हमारा जो टेम्पलेट है वो तैयार हो चुका है। अब टेम्पलेट के बाद उसके बाद इस टेम्पलेट फाइल को भी XML जितनी भी फाइल्स हैं, जो भी फाइल्स हम क्रिएट करेंगे, हमें उसको मैनिफेस्ट फाइल के अंदर डिक्लेयर करना होता है। तो यहाँ पर मैं अपनी मैनिफेस्ट फाइल के अंदर रिपोर्ट लैब टेस्ट टेम्पलेट.xml ये मैंने फ़ाइल दे दी है, लेकिन इसको मैंने विज़िट से पहले दे दिया है ताकि डिपेंडेंसी का कोई इशू ना बने। तो इसको भी मैंने यहाँ पर असाइन कर दिया। अब मैं Ctrl+S करता हूँ। Ctrl+S करने के बाद यहाँ पर करंट मॉड्यूल को मैं अपडेट कर देता हूँ। तो ये ऐप्स को मैं रिफ़्रेश करता हूँ, अपनी ऐप लिस्ट को अपडेट कर लेते हैं और उसके बाद मॉड्यूल को मैं अपग्रेड कर देता हूँ। ये मैंने इसको अपग्रेड कर दिया है। अपग्रेड करने के बाद यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर आता हूँ और यहाँ पर लेबॉर्ट्री के अंदर लैब टेस्ट रिज़ल्ट्स के अंदर आता हूँ। यहाँ पर हम एक डेट दे देते हैं। ये मैंने यहाँ पर डेट मेंशन कर दी है। लैब टेस्ट कैटेगरी को अभी हम ब्लैंक छोड़ देते हैं और यहाँ पर प्रिंट PDF पर मैं क्लिक करता हूँ। तो अब ये प्रोसेसिंग कर रहा है। प्रोसेसिंग करने के बाद ये मेरे पास PDF रिपोर्ट अब कॉल हो चुकी है और ये देखें हमारे पास यहाँ पर रिज़ल्ट आ चुका है, रिकॉर्ड आ चुके हैं, टेस्ट रिज़ल्ट्स हमारे पास हेडिंग आ रही है और ये मेरे पास आउटपुट आ चुकी है। अब इसके अंदर हम जो चीज़ें हमारे पास रह गई हैं उसको भी देख लेते हैं। एक तो हमने यहाँ पर लैब टेस्ट इसको ब्लैंक छोड़ दिया। अगर किसी पर्टिकुलर जो कैटेगरी है सिर्फ उसी का रिज़ल्ट लेना चाह रहे हैं, अगर लेट्स से मैं यहाँ पर कंप्लीट ब्लड कोड लिख देता हूँ CBC और यहाँ पर इसका प्रिंट PDF करता हूँ, तो मुझे वो सेम रिकॉर्ड मुझे रिटर्न कर देगा, क्योंकि अभी हमने इस पैरामीटर को अपनी जो ORM अपनी जो रिकॉर्ड सेट है उसके अंदर इंक्लूड नहीं किया। यहाँ पर सिर्फ 2 पैरामीटर्स ही मैंने यहाँ पर मेंशन किए थे, तो हम तीसरा पैरामीटर भी यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। यहाँ पर
जो टेस्ट रिज़ल्ट्स के अंदर हमारे पास फील्ड का नाम है, ये लैब टेस्ट आईडी कैटेगरी के लिए, ये मैंने यहाँ पर इसको क्लिक कर दिया। ये इसको हम यहाँ पर इक्वल करने के बाद ये सेल्फ डॉट लैब टेस्ट कैटेगरी आईडी और डॉट आईडी मैंने मेंशन कर दिया। ये मेरे पास डॉट आईडी आ गया। तो अब ये भी मेरे पास ऐड हो चुका है। अब इसको हम सेव करते हैं और यहाँ पर मैं CBC सेलेक्ट की है और उसके बाद इसको प्रिंट PDF करते हैं। तो अब मैं अपनी रिपोर्ट को कॉल करता हूँ। तो अब मेरे पास यहाँ पर सिर्फ एक रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है। ओके, तो इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अब ये जो पैरामीटर्स हैं हमारे पास, डेट स्टार्ट, डेट एंड और लैब टेस्ट कैटेगरी आईडी, यहाँ पर हम आईडी इसको पास कर रहे हैं। यहाँ पर हम इसको नेम कर देते हैं और इसको मैं कैट कर देता हूँ ताकि हमारे पास यहाँ पर रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाए। तो यहाँ पर हम रिपोर्ट के अंदर चलते हैं और यहाँ पर हम एक और डिव ऐड कर लेते हैं। ये मैंने एक और डिव ऐड कर ली है। ये मेरे पास डिव आ गई है। अब यहाँ पर हम पी के अंदर मैं कर लेता हूँ अपने पैराग्राफ टैग के अंदर फ्रॉम डेट कॉलन, और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा। इसी तरीके से ये स्पैन को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैंने इसको Ctrl+C किया है। Ctrl+C करने के बाद ये Ctrl+V कर दिया है और टी आउट के अंदर हम यहाँ पर लिखेंगे, ये मेरे पास यहाँ पर डेट स्टार्ट, ये मैंने यहाँ पर डेट स्टार्ट लिख दी है और उसके बाद यहाँ पर ही हम लिख देते हैं फ्रॉम डेट और थोड़ी सी स्पेस देने के बाद यहाँ पर मैं टू डेट कर देता हूँ और कॉलन साइन इसको मैं F कर देता हूँ और यहाँ पर ये मैंने डेट स्टार्ट लिख दिया है। अब अगली लाइन में यहाँ पर हम P में ऐड कर देता हूँ और यहाँ पर हम इसको ऐड करके और यहाँ पर हम टेस्ट कैटेगरी हम लिख देते हैं और यहाँ पर मैं इसके अंदर यहाँ पर हम लिख देते हैं ये। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C और Ctrl+V करने के बाद यहाँ पर मेरे पास जो ये वेरिएबल है लैब टेस्ट कैट, इसके अंदर ये नेम आ रहा है, ये हम यहाँ पर ये नेम लिख दिया है Ctrl+S। अब इसको हम कंपाइल करके देख लेते हैं। ये मैंने इसको कंपाइल कर लिया है। अब यहाँ पर मैं इसको चूँकि टेम्पलेट के अंदर चेंजेस की हैं तो हम इसको अपडेट भी कर लेते हैं। तो अपग्रेड कर देता हूँ मॉड्यूल को। ये मेरा मॉड्यूल अपग्रेड हो चुका है। तो यहाँ पर मैं हॉस्पिटल एप्लीकेशन में अगेन वापस जाता हूँ। यहाँ पर लैब टेस्ट रिज़ल्ट्स इसको ओपन किया। अब यहाँ पर ये डेट मैं मेंशन कर देता हूँ। ये मैंने डेट मेंशन कर दी और यहाँ पर ये कंप्लीट CBC मेरे पास आ गया। प्रिंट PDF कर रहे हैं। अब यहाँ पर प्रिंट PDF के बाद ये मेरे पास PDF आउटपुट आ गया। इसको ओपन करते हैं। अब हमारे पास ये रिकॉर्ड भी आ चुके हैं फ्रॉम डेट टू डेट, ये डेट आ गई और उसके बाद ये टेस्ट कैटेगरी, यहाँ पर ये पैरामीटर्स भी हमारे पास यहाँ पर शो हो चुके हैं। इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह जैसे भी हम चाहें तो कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने डिटेल के साथ विज़ार्ड से PDF रिपोर्ट्स को कॉल करना सीखा। हमने डेट के पैरामीटर्स लिए विज़ार्ड्स के थ्रू और टेस्ट कैटेगरी को लिया और डेट की बेसिस पर हमने ORM मेथड को यूज़ करते हुए अपने रिकॉर्ड सेट को फिल्टर किया और एक टेम्पलेट हमने क्रिएट किया जिसके अंदर हमने अपनी आउटपुट वो डिज़ाइन की और उस आउटपुट को हमने विज़ार्ड के थ्रू डाटा पास किया और डाटा को हमने फ़िल्टर भी किया
उन पैरामीटर्स के ऊपर जो कि हमने ट्रांजिएंट मॉडल के अंदर फ्रॉम डेट और टू डेट और टेस्ट कैटेगरी के लिए जो हमने डिफाइन किया था। तो उम्मीद है कि आप विजिट्स के थ्रू पीडीएफ रिपोर्ट करने का जो कॉन्सेप्ट है डिटेल के साथ समझ चुके होंगे। तो अपने कोड के अंदर पीडीएफ रिपोर्ट्स को क्रिएट करें और प्रैक्टिस करें। थैंक यू।